अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो गाइज़ आजकल मौसम बहुत अच्छा है, जैसा कि अभी सावन चल रहा है ना, तो बहुत बूंदाबांदी है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, कभी थोड़ी सी धूप निकल आती, कभी नहीं निकलती है। तो आज का व्लॉग हमारा जो है ना वो 2 दिन पहले का है, और अभी जिस वक्त हम वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, तब तो बारिश की एकदम झड़ी लगी हुई है। तो ये सुबह का वक्त है, अभी हम गार्डन में आए थे, हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही थी, लेकिन फिर भी हमने कहा थोड़ी ताज़ी हवा ले ले, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर बिल्कुल घर में पैक रहो ना, तो तबीयत सी ख़राब होने लगती है और काफ़ी कसलमंदी सी सुस्ती सी लगती है। तो कई दिन से बच्चे मेरे कह रहे थे कि अम्मी चिकन रोल बना दीजिए, क्योंकि हम बरसात में तो इन लोगों को बिल्कुल भी बाहर का नहीं खाने देते हैं। हाँ, बेटे हैं जो थोड़ी बहुत बात नहीं मानते, कभी कभी एक दो चीज़ खा लेते हैं, समोसे वगैरह। तो थोड़ी बहुत इजाज़त दे भी देते हैं कि हाँ, अब इतना तो रह करके सब खाते हैं, तो इतना कहाँ मुश्किल होगा इन लोगों का बचना, लेकिन फिर भी बहुत कम खाते हैं बाहर। वैसे हमने इन लोगों की ना बचपन से आदत बाहर के खाने की ज़्यादा नहीं डाली है, वरना लखनऊ में रह करके आदमी बाहर का ना खाए उससे बच जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाहर का खाना पार्सल का बहुत रवाज है। लेकिन फिर भी इन लोगों के कहने के बावजूद हमने इन लोगों की तरबियत कुछ इस तरह से की है कि ये लोग बाहर का खाना कम खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। हाँ, पसंद करते हैं क्योंकि अब बाहर बिक रहा है, कभी कभार खाते भी हैं, लेकिन खैर एहतियात करते हैं। ख़ास तौर से मेरे नीचे के तीनों बच्चे, यासिर थोड़ा ऐसा है कि वो करते बाहर दोस्त यारों में खा लेते हैं ज़्यादा, लेकिन ये लोग बहुत कम खाते हैं। तो इसी वजह से हम इनके लिए ज़्यादातर चीज़ें ना घर पे ही बनाते हैं। तो बहुत दिनों से लोग ज़िद कर रहे थे, तो हमने कहा ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो ज़िद तो बच्चों की वैसे फ़ौरन नहीं पूरी करनी चाहिए, जब वो ज़िद में आ जाए। और चूँकि ये छोटी वाली बेटी की ज़िद थी ना कि नहीं हम यही लेके जाएँगे, यही लेके जाएँगे, तो हमने कहा थोड़ा डिले कर देते हैं तब बनाते हैं। चीज़ हम वही बनाते हैं, लेकिन थोड़ा डिले करके। देखिए आम तौर पे लोगों का मामला ये होता है कि वो बच्चों की बड़ी शिकायत करते हैं, मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है, कोई बात नहीं मानता है, कोई अपनी बात जो कहता है वो करवा के रहता है। तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि बच्चा ज़िद्दी होता है, बच्चे को ज़िद्दी माँ-बाप उसके बनाते हैं, या उसके जो इर्द-गिर्द लोग रहते हैं वो बनाते हैं। जैसे बच्चा ज़रा-सा रोया, बस फ़ौरन दे दो, ज़रा से कहा कि हमें ये चीज़ चाहिए, बस क फ़ौरन हाज़िर कर दी, बच्चा रोने ना पाए। तो इस तरीके से बच्चे के ज़हन में ये बात आ जाती है ना कि हम रोएँगे या ज़िद करेंगे तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है कि हमें उनको चीज़ नहीं देनी है, देनी चाहिए, लेकिन थोड़ा डिले करके दें, ये करके कि ना बच्चे को इस बात का एहसास ना होने पाए कि उसने ज़िद किया इसलिए मिली है। वरना अच्छा तो सब सारे माँ-बाप को लगता है, जितने भी उनके इर्द-गिर्द बड़े लोग रहते हैं, जैसे दादी, नानी, खाला, फूफी, ये सबको अच्छा लगता है ना कि उनका भतीजा, भांजा या माँ-बाप हैं तो उनका बेटा हर अच्छी चीज़ खाए, हर चीज़ ले, रोने ना पाए, हर ज़िद उसकी पूरी कर दें। लेकिन ये देखिए ना कि उसकी ज़िद पूरी करने से उसका कितना बड़ा नुकसान होता है। बहुत से माँ-बाप का बस ये कहना होता है कि ये मानता ही नहीं है, क्या करें, हम बहुत समझाते हैं मानता नहीं है। तो देखिए माने या ना माने, मनवाना माँ-बाप का काम होता है, उनके बड़ों का काम होता है। किसी भी चीज़ के लिए वो नहीं मान रहा है। मान लीजिए जैसे आपने कहा कि खाना खा लो, और वो कह रहा है कि हमें खाना नहीं खाना है, हमें मोबाइल ही चाहिए। तो आप उसे मोबाइल मत दें, खाना खाए या ना खाए, आप मोबाइल एक किनारे रख दीजिए, खाना नहीं खा रहा है, कोई बात नहीं, खाना उठाकर रख दीजिए और उससे कुछ भी मत कहिए। ना किसी दूसरे से कहिए अल्लाह बेचारे ने खाना नहीं खाया, अल्लाह मेरा बच्चा भूखा है। अगर आप ये बार-बार कहेंगे ना, तो बच्चा फिर आपको ब्लैकमेल करता है कि नहीं मेरी अम्मी तड़प रही हैं खाने के लिए, देंगी ज़रूर हमें, तो मोबाइल दे देंगी, तब ये जब मोबाइल नहीं देंगी तो हम खाना नहीं खाएँगे, इस तरीके से जब दिखाता है। लेकिन जब आप 1-2 बार ऐसा करेंगे ना कि ना आपने उसे मोबाइल भी नहीं दिया, आपने उसे खाना भी नहीं दिया, जो भी चीज़ है भूखा रह लिया कोई बात नहीं। देखिए इंसान का बच्चा है, 1-2 टाइम भूखा रहेगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी पूर्ति होती रहती है दूसरी चीज़ों से। हाँ, बच्चे अगर मुसलसल फाक़े करते हैं, कोई चीज़ नहीं मिलती है, तब वो कुपोषण का शिकार होते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर 1-2 टाइम नहीं खाएँगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके ऊपर। आप भले ही डॉक्टर से जाके आप मशवरा कर लीजिए इस बात का, हम गारंटी के साथ आपसे ये बात कह सकते हैं। और फिर जब बच्चे को एहसास हो जाएगा कि हम खाना खाएँ या ना खाएँ, हमें मोबाइल नहीं मिलेगा, या इसी की जगह से कोई दूसरी ज़िद कर रहा है, वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो फिर वो धीरे-धीरे ज़िद करना छोड़ देगा। देखिए मेरे भी 2 बच्चे थे, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे मेरे बहुत ज़िद्दी थे। लेकिन आप अगर यकीन करें मेरा, तो हमने कभी उनकी ज़िद की वजह से, उनके रोने की वजह से कभी उन पर हाथ उठाया ही नहीं। उनके बचपन में यानी 8-10 साल की एज तक हमने अपने बच्चों को मारा ही नहीं। अब भी नहीं मारते, क्योंकि 8-10 साल के बाद तो वो बड़े हो जाते हैं, मार खाने वाला काम नहीं करते हैं। हाँ, 1-2 बार मारा हो तो मार दिया हो, लेकिन हम मारते नहीं हैं। मारने से ज़्यादा हाँ, दूसरी सज़ाएँ देते हैं, जैसे इसी तरह की कि अगर रो रहे हैं तो रो रहे हैं, कोई बात नहीं। जैसे मेरे बेटा है, मेरा बड़ा छोटा वाला बेटा है या छोटी वाली बेटी, ये दोनों बहुत ज़िद करते थे। मेरी अम्मी से पूछिएगा कभी, वो तो बहुत परेशान हो जाती थी कि ये बैठिए, रो रहे थे तो रोते रहते हैं, कोई बात नहीं, रो लो रो लो। जब 10-15 मिनट बच्चा रो लेगा, थक जाएगा, तो उसे खुद एहसास होगा ना कि हमें कोई चुप कराए। जब आप 10-15 मिनट के बाद उसके पास जाएँगे, उसे चुप करा लेंगे, उसे प्यार करेंगे, तो फिर वो चुप हो जाएगा।
और इसके बरखिलाफ़ अगर वो जैसे ही रोया, जैसे ही किसी चीज़ की ज़िद की और वैसे ही आप उसको चुप कराने लगे, उसको बहलाने लगे, तो फिर वो और ज़िद में आएगा और अपनी बात नहीं मानेगा। आप जितना ही उसे मनाएँगे उतना ही दूर भागेगा, हाथ-पैर पटकेगा, सामान फेंकेगा, ये सारी चीज़ें करेगा। तो बच्चे को सबसे बेहतर ये होता है कि इस जगह पर आप उसे इग्नोर कर दें। अगर वो ज़िद में आ गया है, रो रहा है, रो लेने दें, कोई भी ज़िद कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, कहने दें, बिल्कुल खामोशी अख्तियार करें, अपने काम से काम रखें, दूसरों से थोड़ी बहुत बातचीत करें। जब वो देखेगा कि वो इग्नोर हो रहा है, उसके रोने की किसी को परवाह नहीं है, तो फिर आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। हालाँकि हम में से ज़्यादातर लोगों का मामला इसके उलट होता है, इसीलिए कहते हैं बच्चों की परवरिश जो होती है वो माँ के हाथ में होती है। इस एज पर माँ जैसा चाहे अपने बच्चे को बना दे। कुछ चीज़ें तो होती हैं जो उसको फितरत में मिली होती हैं, माँ से, बाप से, ख़ानदान से, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो माँ उसको वैसे ही बना देती है। जैसे बार-बार ये कहना कि नहीं मेरा बच्चा तो ये खाता ही नहीं, अरे ये मानता ही नहीं है। तो बच्चे के अंदर इस बात का एहसास हो जाता है कि हाँ, हम नहीं मानते हैं, ये चीज़ एक अच्छी बात है। या जैसे कहते हैं ना कि हमारा बेटा ये चीज़ नहीं खाता है, छोटा है तब की बात बता रहे हैं, बड़ा हो जाए तब तो खैर वो खुद ही समझदार हो जाता है। लेकिन जब बच्चे को ऐसा हाँ, ऐसा ये चीज़ अच्छी है तभी तो बार-बार इसका ज़िक्र किया जा रहा है, उसे एहसास हो जाता है और अगर वो नहीं भी करना चाहता है तो उसको अच्छा समझकर करने लगता है। इसलिए उनके खाने-पीने का ध्यान रखें लेकिन उनकी ज़िद को पूरा ना करें। हाँ, कभी-कभी कोई ज़िद पूरी कर दें ताकि बच्चे को इस बात का एहसास रहे कि उसके माँ-बाप उससे प्यार करते हैं, उसको चाहते हैं। बिल्कुल एहसास कमतरी का भी शिकार उसको ना होने पाए। माँ-बाप को बिल्कुल बैलेंस में रहना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना, बहुत ज़्यादा उन पे तवज्जो देना और ना बिल्कुल ये कि उनको इग्नोर ही कर दे, कोई ज़िद ही नहीं पूरी करना, हर एक के सामने उनको ज़लील करना, हर एक के सामने उनको मारना। इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि अपने बच्चे को कभी भी किसी के सामने ना डाँटें, ना किसी के सामने मारें, ना किसी के सामने उसकी बुराई करें। जब भी करना हो अपने बच्चे की तारीफ़ करें। और बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी ना करें वरना बच्चा फिर खुशफ़हमी का शिकार हो जाता है। तो ज़्यादा ना बुराई करना है, ना ज़्यादा तारीफ़ करनी है, ना मारना है, ना डाँटना है, कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ करना है बस अपने अमल से करें। आप जो करेंगे वही बच्चा सीखेगा। आपको जो बात मनवानी है उससे आप खुद करिए। अगर आपको ये लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई करे, तो जो पढ़ाई का टाइम होता है उस टाइम पे आप भी मोबाइल मत देखिए। आप अपना जो ज़रूरी काम है वो करिए। आप चाहते हैं आपका बच्चा कुरान पढ़े तो आप खुद भी कुरान पढ़िए, आप खुद भी नमाज़ पढ़िए। जो भी काम आप अपने बच्चे से करवाना चाहते हैं तो आप खुद करें, तभी बच्चा आपका करेगा। सिर्फ़ कहने से आप ये सोचिए कि सिर्फ़ कहने से बच्चा करने लगे पढ़ने बैठो और बच्चा पढ़ने बैठ जाए, तो ऐसा नहीं होता। उसको लेके बैठना पड़ता है, उसके सामने आप भी अगर आपके पास कोई बुक है आप पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ें और उसको भी साथ में पढ़ाते रहें तो पढ़ता रहेगा या फिर आप उस पे फुल तवज्जो दें कि पढ़िए तब वो पढ़ाई करेगा। आमतौर से माएँ ये सोचती हैं कि हम अपना दूसरा काम करते रहें या हम मोबाइल देखते रहें, हम किसी से फ़ोन पे बात करते रहें और बच्चा पढ़ाई करता रहे। तो सोचिए अभी वो छोटा है, वो कैसे इतना पढ़ लेगा? हाँ, जो समझदार बच्चे हो जाते हैं 8th और 9th 10th में होते हैं तो फिर बच्चे खुद से पढ़ने लगते हैं। वरना मेरा ख़्याल ये है कि 7-8 तक तो बच्चों पे बहुत तवज्जो देनी पड़ती है, उनको लेके बैठना पड़ता है, उनसे कहना पड़ता है। खुद मेरी बेटी है ना नुएरा, अगर उसके साथ हम ना बैठें तो कभी वो पढ़ाई नहीं करती है, इसीलिए उसकी पढ़ाई अक्सर जो होती है ना, वो लेट हो जाती है। जब हमको टाइम मिलता है तब हम लेके उसे बैठते हैं। वैसे पढ़ाई का जो हमारे घर का मामूल है, जिस टाइम पे बैठना है, बैठ ज़रूर जाती है, लेकिन उतनी तवज्जो से नहीं पढ़ती है, जितनी तवज्जो से जब हम बैठते हैं तब पढ़ती है। जैसे देखिए एक साहब ना अपना एक वाक़या बयान करते हैं, बहुत मशहूर है वाक़या, सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सुना होगा, लेकिन सुनने से और उसको अमल में लाने का ना बहुत फ़र्क होता है, आप उस चीज़ को अमल में भी लाएँ। तो वो साहब का कहना ये है कि वो कहीं सफ़र कर रहे थे, तो सफ़र में देखा कि एक औरत हैं, वो और उनके साथ 2 बच्चे थे, छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे और दोनों ना पूरे सफ़र के दौरान में ना कोई ज़्यादा बातचीत की उन लोगों ने, ना कोई गाना सुनना, ना मोबाइल देखना, कुछ भी नहीं। हालाँकि इस मोबाइल के दौर में आप तो कहीं पर भी किसी को नहीं पाएँगे कि जो बगैर मोबाइल के हो। तो ख़ैर दोनों लोग वो तीनों लोग सिर्फ़ किताब पढ़ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि पूरा सफ़र उनका ऐसे ही गुज़रा किताब पढ़ते हुए, बाद में खाना-पीना हुआ, थोड़ा बहुत बातचीत हुई और फिर वो लोग मतलब बुक्स अपने पढ़ते रहे। तो जब लास्ट में उतरने का वक़्त हुआ ना, तो उन्होंने उस लेडी से पूछा भी कि आपने अपने बच्चों के अंदर किताब पढ़ने की आदत कैसे डाली? आज के इस माहौल में जब बच्चे मोबाइल छोड़ते नहीं हैं, छोटे-छोटे बच्चे 1-1, 2-2 साल के बच्चे मोबाइल के आशिक हैं, मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाते, मोबाइल के बगैर दूध नहीं पीते। जब इस तरह का माहौल है, तो आपने अपने बच्चों को बुक्स पढ़ने की आदत कैसे डाल दी? तो उन्होंने बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान जवाब दिया, कहने लगे हमने इनकी कोई आदत नहीं डाली, बस मेरा मामूल ये है कि हम इनके सामने बुक्स पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो ये लोग भी पढ़ती हैं या पढ़ते हैं जो भी बच्चे थे उनके। बस ये मामूल है, जो हम करते हैं हमारा बच्चा हमको देखता है और वही करता है, अपने घर के माहौल के हिसाब से ही बच्चा होता है। देखिए, हम सब लोग ये बात जानते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो कोरे कागज़ की तरह होता है, बिल्कुल एकदम सादा कागज़ जैसे होता है, उसमें जो चीज़ लिखो वो लिख जाती है। तो ये बात कहने में बहुत आसान होती है और सुनने में भी आसान लगती है
और जब पहला बच्चा होता है तो हर माँ बाप की ख्वाहिश भी होती है कि हाँ, अपने बच्चे को ये सिखाएंगे, ये करेंगे, लेकिन उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। अपने घर के माहौल से हटकर उसका मतलब उसकी परवरिश करना या अपने मिजाज से अलग परवरिश करना। जैसे मान लीजिए किसी के माँ बाप हैं, वो गाली देते हैं, अब वो नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा भी गाली दे, तो अब वो चाहेंगे तो ये जब उनका बच्चा होता है और ख़ास तौर से जब पहला बच्चा होता है तो ये ज़रूर सोचते हैं कि हम इसको गाली नहीं देने देंगे। तो जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है ना, तो खुद तो गाली में बात करते हैं, लेकिन बच्चे को मना करते हैं, गाली ना देना, अरे गाली दे दिया, गाली दे के कहते हैं कि अरे गाली दे दिया, अब अगर गाली देगा तो इसको मारेंगे, मारपीट करते हैं। तो इससे बच्चे के अंदर एक चीज़ और पैदा होती है, लड़ाई और झगड़े वाली, चिल्लम चिल्ली वाली, चीख कर बोलना, बात करना। तो एक एक चीज़ से आप बचा रहे होते हैं तो वो चीज़ तो उसके अंदर आती है, प्लस 2-3 चीज़ें और आ जाती हैं। इसके बरखिलाफ़ अगर आप ये करें कि जब आपको बच्चा पैदा हो, आप गाली-गुप्ताली करते हैं, तो आप दोनों लोग ये तय कर लें कि हमें इस बच्चे के सामने गाली नहीं देनी है। फिर आप देखेंगे कि आपका बच्चा कभी गाली नहीं देगा, और अगर कभी बाहर से सुनकर आता है कोई गाली दे दिया तो आप उसे तंबीह कर दीजिए, समझा दीजिए, फिर वो कभी गाली नहीं देगा। तो खैर ये थी मेरी बातें बच्चों के मुतालिक। आपको कैसी लगी? हमने इसी पैटर्न पे अपने बच्चों की परवरिश की है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम वापस आकर के मुरादाबादी बिरयानी बनाएंगे, जिसके लिए हमने गोश्त ले लिया, तकरीबन 1 किलो है। 2 से ढाई चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 2 चम्मच भर करके हमने ज़ीरा डाला है, और आधा चम्मच काली मिर्च डाला है। आप ज़्यादा भी कर सकती हैं। 5 से 6 हरी इलायची हैं, 5-6 लौंग हैं, ये डालकर एक साइड में रख दिया है। और एक कपड़े की पोटली में हमने सौंफ ली है 1 चम्मच भर करके, 3 से 4 चम्मच खड़ी धनिया ली है, क्योंकि इसको पोटली में बांध के इसलिए डालते हैं, बाद में निकाल देंगे वरना सब मिक्स हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है खाना, या इसका निकालना बड़ा मुश्किल होता है। फिर हमने हरी मिर्च कट करके इसी चिकन में डाल दी है, और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद इसे ढक करके रख देंगे, और हम चले जाएंगे स्कूल। और हाँ, इसमें सबसे मेन चीज़ तो भूल गए थे, वो है हरी मिर्च का अचार। यही इसका टेस्ट बढ़ाता है, यही असल टेस्ट इसका होता है। तो अगर आपके पास मिर्च का अचार है, हरी मिर्चों का जो अचार होता है, वो इसमें ज़रूर डालिएगा। स्कूल से वापस आने के बाद हमने थोड़े से अमरूद तोड़े अपने पेड़ से, और उसके बाद फिर घर आ गए, और आने के बाद चेंज करने के बाद सबसे पहले किचन में गए ताकि हम खाना चढ़ा दें। बच्चे भूखे होते हैं ना, तो उनको लेकर आओ तो अच्छा नहीं लगता है। स्कूल से सब थक करके आते हैं, अपना टिफ़िन करते हैं, फिर उसके बाद ये होता है ना घर पे ही जो है वो खाएं। तो हम खाने में ज़्यादातर जल्दी करते हैं कि उनको वक्त पे खाना मिल जाए। जब खाना चढ़ा देंगे उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ेंगे इत्मीनान से, ताकि ना बच्चों को परेशानी हो और ना हमको परेशानी हो। तो यहाँ पर हमने ये यखनी चढ़ा दी है, चिकन ऑयल डाला था उसमें, और प्याज डाली, और फिर वो चिकन डाल दिया जो मैरिनेट करके रख कर गए थे, और फिर उसमें तेज पत्ते डाले हैं 3, 2 बड़ी इलायची डाल दी है, और इसका पानी जला लेंगे ताकि इसके अंदर की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। और हाँ, दालचीनी की लकड़ी भी डाल देंगे। अगर आपके पास स्टार फ्लावर है तो वो भी डाल दीजिए, मेरे पास था नहीं तो हमने नहीं डाला है। और इसके बाद हमने थोड़ा तीखेपन के लिए थोड़ी सी मिर्च पाउडर डाली है, आप चाहें तो डालें, चाहे तो ना डालें, क्योंकि हरी मिर्च से भी तीखा हो जाता है। लेकिन और इसके साथ ना चटनी भी खाई जाती है, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर डालें, चाहे तो ना डालें। और जब पानी यहाँ पे मेरा भुन गया सारा, मतलब गोश्त का जो पानी था चिकन का सारा ख़त्म हो गया, तो फिर हमने उसमें यखनी जो बनाना है, मैं यखनी नहीं सॉरी, मतलब जो पुलाव बनाना है, बिरयानी बनानी ना, उसका पानी डाल दिया है जितना चाहिए आपके चावल को। चावल भी हमने सुबह ही भिगो दिए थे, अभी जब डालेंगे तो आप देखेंगे, तो इसलिए पानी कम लेगा, तो उसी हिसाब से हमने पानी डाला है। आप अपनी नाप के हिसाब से पानी डालिएगा। और जो पोटली बनाई थी ना वो भी इसी में रख देंगे ताकि वो भी गल जाए और उसका अर्क जो है इसमें आ जाए, खुशबू आ जाए इसके अंदर। तो ये देखिए जब अच्छे से उबलने लगा, इसको हमने 3-4 मिनट पका लिया था उबलते हुए ही, ताकि इसका अर्क सारा निकल आए जो सौंफ और धनिया है। उसके बाद फिर पोटली को हमने अलग कर दिया है, और अब इसमें चावल डाल देंगे। और जब आपने चावल डाल दिया बस समझिए आपकी बिरयानी रेडी हो गई, क्योंकि बस एक बार ये चावल उबलेंगे और उसके बाद दम पे लगा दिए जाएंगे, क्योंकि भीगे हुए चावल हैं, बिल्कुल नरम हो चुके हैं, ज़्यादा देर पकने में नहीं लगती है। तो खैर यहाँ पे हमने नमक टेस्ट कर लिया था, नमक कम लग रहा था तो थोड़ा सा नमक और डाल दिया हमने। और उसके बाद जब एक उबाल आ गया, ये देखिए पानी इसमें थोड़ा सा सूख गया है, हल्का सा रह गया, तो बस अब यहाँ पे इसे ढक देंगे और इसे दम पे लगा देंगे। 10 से 15 मिनट भी नहीं लगेंगे आपके, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं और आपकी बिरयानी रेडी हो जाती है। बस इसी मौके पर आपको कलर डालना है, कलर आप दूध में घोल लीजिएगा, और उसके बाद इसे जब दम पे लगाइए ना तो ऊपर से कलर डाल दीजिए। केवड़ा हो तो केवड़ा डाल दीजिए, रोज़ वाटर हो तो वो भी डाल दीजिए। मेरे पास यहाँ पे केवड़ा था, हमने डाल दिया है। और ये देखिए रंग भी घोल कर रखा था, ये फूड कलर है, खाने वाला जो रंग होता है वही है।
आप जितना चाहे डाल सकते हैं। और थोड़ा सा ऊपर से हमने दूध डाला है ताकि थोड़े चावल और नरम हो जाएं। बिरयानी बनाते हैं तो उसका पानी ड्रेन करते हैं, चावल अलग करते हैं, उस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से बिरयानी बहुत कम बनाते हैं। तो आज ये आमिर की फरमाइश पे बनी है, उन्हें मुरादाबादी बिरयानी पसंद है। तो ये हमें बहुत आसान लगती है, बस हमको ऐसा लगता है जैसे हम घर पे तहरी बनाते हैं ना, उसी तरीके से ये चिकन की बिरयानी बन जाती है। तो बहुत आसान है इसका बनाना, आप भी ट्राई करिएगा। हाँ, और लास्ट में ना ऊपर से थोड़ा सा घी ज़रूर डाल दीजिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिरयानी का। कोई सी भी बिरयानी बनाएं आप, ऊपर से देसी घी डाल देना तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए हमने 10 मिनट के लिए इसको दम पे लगाया था, उसके बाद चलाया है और कितने अच्छे खिले खिले से चावल बनकर रेडी हुए हैं। और आप यकीन करेंगे कि ये जो हम घर पे डेली यूज़ में चावल यूज़ करते हैं ना, उसकी बिरयानी बनाई है हमने, बिरयानी वाले चावल बिल्कुल यूज़ नहीं किए हैं। तो बस बिरयानी हमारी रेडी हो गई और जब तक ये दम पे थी उतनी देर पे हमने नमाज़ भी पढ़ ली। और अब चटनी बना रहे हैं, चटनी लहसुन की है। वैसे टमाटर भी इसमें पड़ता है लेकिन टमाटर था नहीं मेरे पास, इसलिए हमने नहीं डाला। तो सिर्फ लहसुन की चटनी है, लहसुन है, लाल मिर्च है और नमक है, बस उसी को थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालकर हमने पीस लिया। क्योंकि मुरादाबादी बिरयानी के साथ ना ऐसी पतली सी चटनी देते हैं और रायता देते हैं। तो ये वही तैयार है और बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनकर रेडी हुई है। तो आपको कैसी लगी? तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।